व्हाट इज डाउन ट्रेडिंग? तो डाउन ट्रेडिंग इज अ कंज्यूमर बिहेवियर फिनोमिना जिसमें होता क्या है, कंज्यूमर टेंड्स टू कंज्यूम और परचेज मोर ऑफ अ प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस पॉइंट. तो दिस जनरली हैपन्स इन हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट. अब हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट में चीजों के दाम बढ़ते हैं, समटाइम्स इट बिकम्स अनअफोर्डेबल. तो व्हाट कंज्यूमर डज इज ही बाइज इन द सेम सेगमेंट प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस पॉइंट, या फिर जो कंजप्शन का क्वांटिटी है उसे कम कर देता है. तो दिस फिनोमिना इज व्हाट इज डाउन ट्रेडिंग. नाउ एक जनरली अफेक्ट्स कंपनी जो एफएमसीजी स्पेस में है. अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो चलिए समझते हैं एलटी फूड का जो बिजनेस है, जो राइस बासमती राइस का बिजनेस है इनका. तो इनको दोनों क्वार्टर्स में Q1 हो गया, Q2 हो गया, दे फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ डाउन ट्रेडिंग. तो इनके लिए इन दोनों क्वार्टर्स में जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो हायर था कंपेयर टू जो इनको वैल्यू ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ जो रुपी रियलाइजेशन मिला है फॉर बासमती राइस सेगमेंट. तो इन Q2 अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो इनका बासमती राइस में जो वॉल्यूम ग्रोथ था अराउंड 7 to 9% का था. बट जो प्राइस रियलाइजेशन है, जो रुपी टर्म्स में इनको रेवेन्यू मिला है, वो अराउंड 4% का है. तो बीच में ये जो 3 से 4% का जो डिफरेंस है वो आया है बिकॉज ऑफ दिस डाउन ट्रेडिंग. अब हुआ क्या, कंज्यूम दे हैव प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट अ डिफरेंट प्राइस पॉइंट. अगर ऐसा केस है कि अगर कंपनी के पास डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो देन कंपनी विल हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन इट्स रेवेन्यू बिकॉज वॉल्यूम्स ही नहीं आएंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा. बट एलटी फूड के केस में बिकॉज इट हैड प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट अ डिफरेंट प्राइस पॉइंट, इनका जो बासमती राइस सेगमेंट है दैट सेल्स एट अ डिफरेंट प्राइस पॉइंट. तो इनके लिए इस क्वार्टर में जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है वो मेजरली आया है जो बासमती राइस इनका बिकता है एट अ लोअर प्राइस पॉइंट. तो इसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ तो इनके लिए थोड़ा ठीक ठाक था. बट देन सिंस इट वाज सोल्ड एट अ लोअर प्राइस पॉइंट, जो रियलाइजेशन थे वो कम हो गए. तो दैट क्रिएटेड द डिफरेंस कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट इज हायर बट द प्राइस रियलाइजेशन आर लोअर. एंड दैट्स व्हाई जो इनका इस क्वार्टर में या फिर इवन इन दी Q1 the phenomena that we observed was revenue is lesser compared to the volume growth, and this exactly is what is down trading.